नमस्कार मित्रों, अगर किसी ने कुत्ता या बिल्ली अपने घर में पाला हुआ है तो क्या हम उसे ये कह सकते हैं कि आपको बाकी के जानवरों में से भी एक एक को जरूर पालना चाहिए? नहीं ना। क्या ये प्रश्न कहीं उठता देखा आपने कि घरों में गाय, भैंस या बकरी को ही क्यों पाला जाता है? क्यों नहीं बाकी के सभी जानवरों को भी पाला जाता? जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाली बात जानवर पालने के विषय में क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? सिर्फ इंसानों पर ही क्यों लागू होती है? यानी जिन जानवरों की समाज में जिस अनुपात में संख्या है उसी रेशो में उन्हें अपने घरों में खाने और सोने की सुविधा देनी चाहिए। माने उन्हें संख्या बल के आधार पर पाला जाना चाहिए, न कि अपने घर की जरूरतों और उन जानवरों की योग्यता के आधार पर। अगर किसी ने एक गाय, भैंस या एक कुत्ता, बिल्ली पाला हुआ है तो उसे कम से कम 1000 कीड़े मकोड़े भी पालने चाहिए, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की संख्या समाज में कुत्ते, बिल्ली और गाय, भैंस से बेहद ज्यादा है। अब क्योंकि केवल जानवरों के गुणों के आधार पर अगर हम ऐसे ही केवल कुछ जानवरों को पालते रहेंगे तो ऐसे में वो जानवर हमेशा ही उन पारिवारिक सुविधाओं से वंचित बने रहेंगे जिनमें अपनी कोई खासियत या गुण है ही नहीं। हो सकता है मेरी बात सबको समझ ना आ रही हो, लेकिन वो लोग इस बात को अवश्य समझ जाएंगे जो गुणों के आधार पर नहीं बल्कि जाति के आधार पर देश के संसाधनों में हिस्सेदारी मिलने की वकालत करते रहते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाला नारा उन्हीं समझदार लोगों द्वारा घड़ा गया है। यानी इनके अनुसार अब डॉक्टर, इंजीनियर या अध्यापक आदि की नियुक्ति करने के लिए व्यक्ति के गुणों से ज्यादा इस बात की परवाह होनी चाहिए कि किस जाति के डॉक्टर, इंजीनियर या अध्यापक उस जाति की संख्या के हिसाब से कम पड़ रहे हैं। अजीब बेहुदे लोग हैं जो बजाय अपनी योग्यता के स्वयं भी जाति अथवा अपने पिता की वजह से ही नेता या कर्मचारी बने हैं और अब हर स्थान को जाति और उनकी संख्या के आधार पर ही भरना चाहते हैं, न कि व्यक्ति के गुणों के आधार पर। मैं उनकी बात से सहमत हो सकता हूं अगर वो पहले अपने घरों में जानवरों को भी समाज में उन जानवरों की संख्या के आधार पर ही पालना शुरू करें, न कि दुधारू होने या सुरक्षा प्रदान करने आदि के उनके गुणों के आधार पर। मित्रों, इंसान की जाति है मानव जाति और इसी नजरिए से ही सभी इंसानों को देखना चाहिए। जातिगत आधार पर इंसान को बांटना किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। आज इतना ही। नमस्कार।